हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग कि आपने अपने कीमती वक्त में से सुबह का समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले विनर्स के नाम आप देख लो। रिचुअल के अकॉर्डिंग द नेम ऑफ द विनर यू कैन सी इट हियर। तो देखिए, इन सारे लोगों को टोकरी भर के, आसमान भर के बधाई। इसी तरह यह आगे बढ़ते रहें और सारे सवालों का जवाब देते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर्स की। तो देखिए, मैं पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके सामने रख रहा हूं और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक जितना क्लासेस हो सके उतने क्लासेस में लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। इन विच मिनिस्ट्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वारा अभियान शुरू किया है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैज़ लॉन्च्ड आयुष आपके द्वार। देखिए, ये कैंपेनिंग है जो कि आयुष मंत्रालय यानी कि आप ऐसे समझ लो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए, सिंपल सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आयुष मिनिस्टर लॉन्च द कैंपेन आयुष आपके द्वार। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं पूछ देना चाहता हूँ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो बात अगर हेल्थ की आई है ना, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत के जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कमेंट करके आप लोग जरूर नाम बताइएगा। इनका जो है नाम चेंज हो चुका है, तो एक्चुअली इन्हें बदल दिया गया है हेल्थ मिनिस्टर को। तो अभी करेंटली कौन है ये आपको आंसर करना है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमेड एरियल व्हीकल विथ। देखिए, इंडिया ने जो है एयर लॉन्च किया है मानव रहित वायुयान। किसके साथ ये जो है बनाएंगे? हवाई जहाज, जिसमें कि बिना मतलब पायलट के बिना भी हवाई जहाज उड़ेगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। तो देखिए, ऑप्शन है पहला यूएस, दूसरा है इजराइल, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, आपको जो यहाँ पे है, देखिए ये जो फ्लैग दिख रहे हैं ना आपको, ये है इंडिया एंड यूएसए साइन एग्रीमेंट फॉर द एयर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल। देखिए, सबसे पहली बात है ना, अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट किया करता था और अब इंडिया के साथ इसकी दोस्ती बढ़ रही है टाइम टू टाइम। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, किसके लिए कौन कितना फायदेमंद है उसी के साथ दोस्ती की जाती है। स्वार्थ वाली दोस्ती होती है किसी भी देश का किसी के साथ। बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनके साथ आपका ट्रू रिलेशनशिप दिखेगा। इंडिया का जैसे नेपाल के साथ है, इंडिया का जैसे भूटान के साथ है। तो ये जो है दोस्ती ना, और जैसे इंडिया का बांग्लादेश के साथ है, ये बहुत ही डीप रिलेशनशिप वाली दोस्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोज सरकार हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट ऑफ पैरा ओलंपिक 2020। देखिए, मैं एक वीडियो बहुत जल्द आपको, हो सकता है कि आपको जो है अगले संडे, ये संडे तो नहीं हो पाएगा, अगले संडे जो है आपको मैं ओलंपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर दे दूं, पैरा ओलंपिक पे आपको एक वीडियो बनाकर दे दूं, और जितने भी मिनिस्टर हैं अभी सेंट्रल में उनके वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग्स है जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी आगे के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है हाई जंप, बैडमिंटन, शूटिंग और आर्चरी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है ना, उससे क्वेश्चन को अलग कर लीजिए। आपका एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 मार्क्स आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग जो है इसे टिप समझ लो मेरी। तो यहाँ पे देखिए, मनोज सरकार के बारे में जो यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इंडियाज प्रमोद भट्ट विन गोल्ड मेडल एंड मनोज सरकार बैग्स ब्रॉन्ज इन मेंस सिंगल बैडमिंटन। देखिए, मेंस सिंगल बैडमिंटन जो है SL3 क्लास इवेंट होता है, उसमें इन्होंने जीता है। तो आपका राइट आंसर कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बी के साथ जाना था, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज मार्स रोवर हैज कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल टू रिटर्न टू द अर्थ। देखिए, हम लोगों ने भी एक मार्स मिशन लॉन्च किया था जो कि फेल हो चुका था। तो चलिए, बात आ गई इसरो की। तो आप लोग कमेंट करके इसरो का फुल फॉर्म बताइएगा सबसे पहले। और देखिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, क्वेश्चन ऑफ द डे अभी आएगा। इसरो का फुल फॉर्म बताना है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है ये आपको बताना है, और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, हेड कौन है ये आपको बताना है, चीफ कौन है इसके ये भी बता दीजिए आप लोग। तो देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसरो, नासा, स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन। तो देखिए, अब आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसरो किस कंट्री से है, नासा किस कंट्री से है, स्पेस एक्स किस प्राइवेट, ये जो प्राइवेट कंपनी है किसकी है? तो देखिए, एलोन मस्क की है ये कंपनी, याद रखिएगा, एलोन मस्क की ये कंपनी है। तो यहाँ पे आप, अब मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैन प्रिजर्व
रोवर मे हैव जस्ट कलेक्टेड, सॉरी मार्स है ये, इट्स फर्स्ट रॉक सैंपल फॉर रिटर्न। तो देखिए नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और जहां से ये सैंपल कलेक्ट किया गया है। तो देखिए नासा अभी भी जो है इसरो से आगे है, बट हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि बहुत कम पैसे लगाकर अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए इसरो का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो इसरो के वैज्ञानिकों को सत सत नमन है और हमें गर्व है उन पर। आगे बढ़ेंगे। इंडियन पैरा एथलीट सिंहराज आधना हैज़ claimed 2 medals for India at the ongoing टोक्यो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक इन विच इवेंट। तो देखिए भारत के जो भारतीय एथलीट हैं सिंहराज अधाना, उन्होंने किस कंपटीशन में जो है 2 मेडल जीते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 मेडल जीत रखे हैं, शूटिंग, टेनिस, आर्चरी या बैडमिंटन। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं इमेज इनकी दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर मेडल, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ये इन्होंने 2 जो है मेडल जीत रखा है। और ये ऑनगोइंग गेम है, अभी भी ये गेम चल रहा था, तो ये उस समय के आर्टिकल है, तो खैर से रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्होंने जो है मिक्स्ड पिस्टल में, यानी कि इन्होंने जो जीता है वो किस में जीता है, यहाँ से आप देख पाओगे शूटिंग में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो आप। देखिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी PDF गड़बड़ हो गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना है हु इज़ अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वाश फेडरेशन। देखिए एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्द से जल्द आप याद कर लीजिए। देखिए साइरस पोंचा इलेक्टेड एशियन स्क्वाश गेम। देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी और ये इंडियन है, याद रखिएगा। इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जा चुका है और यहाँ पे बिल्कुल हमारे हीरो, हमारे देश के आइकन APJ अब्दुल कलाम, जो कि उन्हें क्या दे रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्टर चेयर्स 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या हर्षवर्धन। तो देखिए वित्तीय यानी कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी बात आएगी वो हमारी निर्मला ताई, सी इज द राइट आंसर होगा, जिनका एक जो है स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था जब उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कह दिया था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए लहसुन प्याज के दाम बढ़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं सरकार के लोग, तो क्या करोगे आप। देखिए मैंने कहा था ना आपको, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन कंपनी हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड। तो देखिए टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड या BSNL। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप उसे जो है ऐसा समझ लो कि BSNL को हटा ही दो, पावर ग्रिड जो है उसने जीता था प्रेस्टिजियस ग्लोबल ATD अवार्ड। याद रखिएगा ATD अवार्ड किसने जीता था, पावर ग्रिड्स ने। आगे बढ़ेंगे। विच इंडस्ट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2021 20 से 21 तक इन इंडिया में। देखिए ये जो क्लाइमेट समिट हुआ है इसी को किसने जीता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री, कोल इंडिया या PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ, इसका राइट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर जो जिसने भी इस अवार्ड को जीता है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। द समिट एम्स टू डिस्कस स्ट्रेटेजी टू पावर्स इंडियाज बिल्डिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम एमंग द अदर एजेंडाज। देखिए ये क्लाइमेट समिट का मेन पर्पस क्या था कि यहाँ पे कैसे इंडिया में जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए, इकोसिस्टम को अच्छे से डेवलप किया जाए। तो देखिए ये बातें थी और इसे जीता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट ए मिनट, यहाँ से आप देख पाओगे। वेट ए मिनट, फाइनली नो, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग, इसे रहने देते हैं। मैं इसका आंसर आपको कल के वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए द 28th एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिम्बैक्स बिटवीन इंडियन नेवीज एंड विच कंट्री हैज़ कंक्लूडेड। तो इटली, जापान, चीन या सिंगापुर। तो सबसे पहले देखो अपना चीज़ों को ऐसे एलिमिनेट करो, चाइना तो हमारे साथ कुछ भी करेगा नहीं। तो ये 3 में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए इनमें से 3 में से एक जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सिंगापुर ने हमारे साथ बायलैटरल जो है नेवल एक्सरसाइज करी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state of India has the foundation stone of the first ever electric vehicle charging station been laid? देखिए
पहला जो चार्जिंग स्टेशन है कहाँ रखा गया है, केरला में, गुजरात में, मेघालय में या पंजाब में। तो देखिए टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। तो देखिए एक बात, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्ला कंपनी किस कंट्री की है और इसके ऑनर कौन है। तो याद रखिएगा एलन मस्क इसके ऑनर है। और टेस्ला जल्द ही 5G पे जो है गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, जिसमें बिना आदमी के जो है गाड़ी सिर्फ 5G के टेक्निक के यूज़ पे जो है ये चल पाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपको राइट आंसर दिखेगा वह जो है स्टेशन मेघालय में खोला गया है, पहला चार्जिंग स्टेशन, और इसकी फाउंडेशन स्टोन वहाँ रखी गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर किन्हीं को आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझसे 100 रुपीज़ में ये क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो। और जिन्हें नोट्स चाहिए होगा वो 499 का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए क्विक पॉइंट ऑफ द डे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Who has been appointed as the CMD of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रिसेंटली? तो अतुल भट्ट इसके राइट आंसर होंगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फाइंड 2 to 5 million euros फॉर द प्रिवेसी वायलेशन ऑन व्हाट्सअप? तो देखिए आयरलैंड, जहाँ की कंट्री ने क्या किया था, लोगों के जासूसी करवाई थी और वहाँ से डेटा को चुराया था। और देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड रिसेंटली? तो देखिए वर्तिका शुक्ला, आपको नाम याद रख लेना। देखिए वुमेन की महिला, ये VVI क्वेश्चन है, वर्तिका शुक्ला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक्चुअली आपसे मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछने वाला हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे, आपको बस इतना बताना है, अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड की जो है शुरुआत कब की गई थी और पहला अर्जुन अवार्ड जीतने वाले कौन है। 2 क्वेश्चन आपको ये बताना है, पहला अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और दूसरा सबसे पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले कौन हैं। और एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूं जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बस ये बताना है 2021 या 22 के लिए जो है किन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाना है। याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।